हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मुझे उम्मीद है आप और आपकी फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द मैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस देना स्टार्ट करूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। हम घर बैठे इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर कर मुझसे वो बात पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज दुनिया भर में कंपलसरी है और हर एक देश के अंदर इंग्लिश बोली जा रही है। इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए हमें कुल 4 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, हमें रीडिंग। आर मीन्स होता है रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। रीड मीन्स क्या हो गया? पढ़ना। हमें पढ़ना आना चाहिए। जो इंसान पढ़ सकता है वो लिख सकता है, यानी कि राइट, वो लिख भी सकता है। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। हमें लिखना भी आना चाहिए। जो पढ़ सकता है वो लिख भी सकता है। नंबर 3 क्या होता है? लिसन। LISTEN। लिसन मीन्स होता है सुनना। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। यानी कि इंग्लिश, यानी किसी भी लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी भाषा को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें 4 चीजों का आना बेहद जरूरी है, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो। जैसे कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें रीडिंग आना बहुत जरूरी है, हमें राइटिंग आना बहुत जरूरी है, हमें लिसन मीन्स सुनना आना चाहिए और हमें बोलना आना चाहिए। जो बच्चे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं उन लोगों की रीडिंग और राइटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग होती है। वो लोग रीडिंग भी कर सकते हैं और वो लोग राइटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यानी कि हमने क्या सीखा कि हमें इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो हमारी भाषा जो हम सीख रहे हैं उसे कंप्लीट करने के लिए हमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और ये चीजें कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड बनाया है। क्या बनाया है? मेथड। इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने जो मेथड बनाया है, जो तरीका, यानी कि जो तरीका हमने बनाया है, वो सबसे पहले हमें क्या है? डूअर। सबसे पहले उसमें हमें क्या चूज करना है, या सबसे पहले हमें किसकी इंग्लिश लिखनी है, तो वो हमें आनी चाहिए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें डूअर लेना है। क्या लेना है? डूअर। और उसके बाद हमें क्या करना है? टाइम वर्ड। यानी कि डूअर के जस्ट बाद टाइम वर्ड क्या होता है? टाइम वर्ड इंडिकेट करता है समय के बारे में। जैसे कि हम प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इसके बारे में जो हमें इंडिकेट करेगा वो कौन करेगा? टाइम, यानी टाइम वर्ड। नंबर 2 पे हमें टाइम वर्ड चूज करना है और नंबर 3 पे हमें क्या चूज करना है? एक्शन। क्या चूज करना है? एक्शन। गेटिंग। तो गेट मीन्स क्या होता है? समझना। मैंने क्या अंडरस्टैंड, समझना होता है। गेट मीन्स क्या होता है? समझना। तो भैया मैंने कहा गेटिंग, तो आपको बोलना यस आई एम गेटिंग, यस आई एम गेटिंग, और ज्यादा यस वी आर गेटिंग, हम लोग समझ रहे हैं। ओके, सो नंबर 1 पे क्या है? डूअर। नंबर 2 पे हमें चाहिए टाइमर और नंबर 3 चाहिए हमें एक्शन। नंबर 3 पे चाहिए हमें एक्शन। ये तीनों चीजें जो है वो ईच अदर डिपेंड है एक दूसरे पर। ईच अदर, EACH, ईच अदर, आपस में। आपस में, ईच अदर मीन्स आपस में। क्या है? डिपेंड, DEPEND, डिपेंड। डिपेंड मीन्स क्या होता है? निर्भर। क्या होता है? निर्भर। क्या कहा कि सबसे पहले हमें चाहिए डूअर, टाइम वर्ड, उसके बाद एक्शन। यानी कि 3 चीजें हमें अपनी जो सेंटेंस है, अपने जो माइंड में सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जो हिंदी का माइंड में सेंटेंस होता है, उसको बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। कितनी? डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन, यानी कि 3 चीजें। लेकिन एक्शन का एक फंडा है। एक्शन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने का? 5, यानी कि 5 प्रकार का एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में होता है। नंबर 2 सेकंड फॉर्म में होता है। नंबर 3 थर्ड फॉर्म में होता है। नंबर 4 एस या ES फॉर्म में होता है।
और नंबर 5 आईएनजी फॉर्म में होता है। क्या में होता है? आईएनजी फॉर्म में। अब एक्शन क्या है, वो डिपेंड करता है टाइम वर्ड पर। क्या पर? टाइम वर्ड पर। एक्शन क्या पर डिपेंड करता है? टाइम वर्ड पर। और टाइम वर्ड क्या पर डिपेंड करता है? डूअर पर। क्या पर? डूअर पर। इस तरीके से ये आपस में क्या है, ईच अदर जो है ये एक दूसरे पर डिपेंड है। अब तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। किसी भी हिंदी सेंटेंस में हमें 3 चीजें ढूंढनी है। नंबर 1 डूअर ढूंढना है, नंबर 2 टाइम वर्ड, नंबर 3 एक्शन। मैंने आपको बताया था डूअर। डूअर क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि अगर मैं ये डूअर लिख दूं और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दूं, डिवाइड मीन्स क्या होता है? बांटना। DIVIDE, डिवाइड मीन्स बांटना। ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स लिखवा रहा हूं मैं, ये वर्ड्स आप एक नोटबुक पर लिखते रहें, क्योंकि आगे चल के इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो डूअर को अगर मैं अलग करता हूं तो इसमें निकल के आएगा डू और ये निकल जाएगा ER। मैंने आपको बताया डू मीन्स क्या होता है? करना। और किसी भी चीज में करने में ER लगा दो क्या हो जाता है? करने वाला। वो उस चीज का करने वाला बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ड्राइव। ड्राइव मीन्स क्या होता है? चलाना। लेकिन आर लग गया इसमें ड्राइवर। और ड्राइव हम किसके लिए यूज करते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसका हैंडल गोल होता है, जिसका हैंडल गोल होता है, ट्रैक्टर है, कार है, मारुति कार है या कंपेन है, उन सबका हैंडल क्या होता है? गोल होता है। उस गोल हैंडल को, जिस चीज में हैंडल गोल होता है, उसको चलाने के लिए हम लोग ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है। और जिसका हैंडल बाइक में होता है, देखते हैं जैसे आपका बाइक है, स्कूटी है, या आपका कोई ऐसी चीज है जो मान लो घोड़ा है, उसको हम पकड़ चला रहे हैं, उसमें किक मारते हैं, वो चलना स्टार्ट हो जाता है। किक मीन्स क्या होता है? ठोकर मारना। KICK, किक। किक मीन्स क्या हो गया? ठोकर लगाना। ठीक। तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइड। RID, राइड। ठीक है। और किसी भी चीज पे जिसपे हम अपनी ताकत लगाते हैं, उसे ताकत लगाकर चलाते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम पुल। PULL, पुल। ये तीनों का मीन्स चलाना। लेकिन जिसका हैंडल गोल है उसके लिए ड्राइव, जिसका हैंडल बाइक के नुमा है उसके लिए राइड, और जिसपे हम अपनी ताकत लगाते हैं जैसे कि साइकिल, उसके लिए यूज करते हैं पुल। क्या यूज करते हैं? पुल। तो मैंने आपको बताया किसी भी हिंदी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, डूअर, टाइमर और एक्शन। जिस सेंटेंस में ये 3 चीजें हमने फाइंड कर ली, फाइंड मीन्स क्या होता है? ढूंढना। फाइंड मीन्स ढूंढना। FIND, फाइंड। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना। ये 3 चीजें हमने फाइंड कर ली तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब एक्शन फर्स्ट, या मैंने आपको बताया कि एक्शन की 5 फॉर्में होती हैं। अब वो कैसे होती हैं? सपोज करो मैंने ये लिखा गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या आ गई? गोन। SES फॉर्म क्या आ गई? गोज। और ING फॉर्म क्या आ गई? गोइंग। गोइंग। तो गो से वेंट बना, वेंट से गोन, गोस, वेंट के गोन के बाद गोस, गोस के बाद गोइंग। तो पता ही लगा कि S और ES या ING फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाती है। फर्स्ट फॉर्म में ही S या ES या ING फॉर्म लगा करके हम लोग बोलते हैं। जैसे प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, ING लगा दिया हो गया प्लेइंग। कभी ऐसा नहीं होता कि हम सेकंड फॉर्म में ING लगाएं या थर्ड फॉर्म में ING लगाएं, ऐसा कभी नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया इंग्लिश सीखने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। हमें रीडिंग आनी चाहिए, हमें राइटिंग आनी चाहिए, लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग। हम लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल से पढ़े लिखे हैं, तो हम रीडिंग कर लेते हैं इजिली। हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो रीडिंग कर सकता है वो लिख भी सकता है। हमें प्रॉब्लम सुनने में भी बहुत कम होती है, क्योंकि कोई अगर बोलता है कि आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है, तो हम समझते हैं कि पानी मांग रहा है, लेकिन उसको रिप्लाई क्या देना है? रिप्लाई मीन्स क्या होता है? आंसर देना। REPLY, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना। ठीक है।
तो उसको रिप्लाई क्या करना है या कैसे करना है वो हमें नहीं आता है। वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से किसी को रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस जो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, एक रूल्स बनाया है। क्या बनाया है? एक रूल्स। हमने अपना डूअर फाइंड करना है, हमने अपना टाइमर फाइंड करना है और उसके बाद हमें एक्शन फाइंड करना है। अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा था आपको एक्शन डिपेंड करता है टाइमर पर, टाइमर डिपेंड करता है डूअर पर। अब सपोज करो एक टाइम वर्ड में ले लेता हूं, इज एम आर। ये मैंने एक टाइम वर्ड चूज कर लिया यहां से। चूज मीन्स क्या होता है? चुनना। CHOOSE, CHOOSE, चूज मीन्स चुनना। अब मैंने एक टाइम वर्ड यहां से चूज कर लिया। क्या? टाइम वर्ड। तो ये नंबर 2 वाला काम जो था मैंने चूज कर दिया, नंबर 2 वाला। बचा क्या? डूअर। और क्या बचा? एक्शन। अब एक्शन डिपेंड क्या पे? टाइम वर्ड पर। एक्शन क्या पे डिपेंड है? टाइम वर्ड पर। और टाइम वर्ड क्या पे डिपेंड है? डूअर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं और आप इसको समझ ही गए होंगे। अब बात आती है डूअर की। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा डूअर कौन कौन से होते हैं? तो बहुत इजी है, डूअर ज्यादा नहीं होते हैं। आप लोग लिख लीजिए I, V, U, they, he, she, it। ये हमारे डूअर होते हैं। क्या होते हैं? डूअर। आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी मीन्स हम। यू मीन्स तुम या आप। दे मीन्स वे। ही मीन्स वे लेकिन बॉयज। शी मीन्स वे लेकिन गर्ल्स। और इट मीन्स कोई भी नॉन लिविंग चीज जिसमें जान ना हो, जो बेजान है। जैसे ये पेन, लाइक दिस। जैसे ये पेन, लाइक दिस मीन्स क्या होता है? जैसे। तो जैसे ये पेन है, ये नॉन लिविंग है। अभी मैंने कहा इसको मैं इट भी बोल सकता हूं, इसको मैं दिस भी बोल सकता हूं, यानी कि दिस या इट। इसका मीन्स क्या हो गया? कोई भी नॉन लिविंग चीज। तो अब हमें कंफर्म हो गया हमारे पास डूअर भी हमारे पास रखे हुए हैं। हमारे पास कितने डूअर है वो हमने यहां पर लिख लिया है। गेटिंग? तो मैंने क्या कहा, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, डूअर चाहिए, टाइमर चाहिए और एक्शन चाहिए। अब हमारे पास 2 चीजें हैं। टाइम वर्ड हमने यहां सिलेक्ट कर लिया, इज एम आर। और डूअर ये लिखे हुए हैं, डूअर ये लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या दिस। डूअर मैंने ये लिख दिए। अब कौन से डूअर के साथ कौन सा टाइम वर्ड आएगा मैं आपको कंफर्म करवा देता हूं। जब इज, इसके साथ ही, शी, इट या दिस। गेटिंग? उसके बाद आ गया एम। एम के साथ यूज करेंगे हम आई। उसके बाद आ गया आर। आर के साथ हम क्या यूज करेंगे? दे, वी, यू। दे, वी, यू। तो देखो 2 चीजें हमें मिल गई। एक हमें डूअर मिल गया और एक हमें टाइम वर्ड मिल गया। बचा क्या? बचा एक्शन। अब एक्शन डिपेंड क्या पे करता है? टाइम वर्ड पर। तो अब हमने क्या लिखना है? एक्शन। इस एम आर कहता है मेरे साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करनी है। क्या यूज करनी है? आईएनजी। यानी कि इज एम आर, इज एम आर ये कहता है, जो इज एम आर टाइम वर्ड है, ये हमारा क्या है? टाइम वर्ड। ये टाइम वर्ड कहता है कि मेरे साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमारे पास कंसेप्ट पूरा निकल के आ गया। डूअर हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए, टाइम वर्ड हमने इज एम आर ले लिया, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब किसी भी 3 सेंटेंस, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर जो हमें ढूंढना है वो क्या ढूंढना था? डूअर ढूंढना था, टाइम वर्ड और उसके बाद एक्शन।
तो अब हमने टाइम वर्ड जब सिलेक्ट किया अपना इज एम आर, तो उसके साथ हमने डूअर भी सिलेक्ट कर दी, कौन सा डूअर कौन से टाइम वर्ड के साथ आएगा, और कौन उसके बाद एक्शन हमने लिख दिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप इसको लिख लो, पढ़ लो, सोच लो, समझ लो। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इज एम आर ये क्या है, एक टाइम वर्ड है। और मैंने आपको क्या कहा था, मैं यहां मिटा देता हूं, अब आप लोगों ने लिख ही दिया होगा। ठीक है, तीन चीजें जो चाहिए थे, मैं टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन, वो हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, इज एम आर। कैसे सीख रहे हैं, इज एम आर। इज एम आर, इज एम आर ये क्या है, टाइम वर्ड। और इज एम आर हम वहां यूज करते हैं जब कोई काम प्रगति पे होता है, जब कोई काम चल रहा है, जब कोई काम चल रहा है। सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि वाक्य के, हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है और रहे आता है, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। अभी हमने ये नहीं देखना है कि ये सही है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर ये छोड़ दो, लेकिन आपको देखना क्या है, इज एम आर, जहां पर कोई बात रहा है, रही है या रहे, जब कोई काम चल रहा है, वहां पे हम लोगों को क्या यूज करना है, टाइम वर्ड इज एम आर यूज करना है। और कौन से टाइम वर्ड के साथ कौन सा डूअर यूज करना है, वो मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। और इस टाइम वर्ड के साथ जो एक्शन आना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आना है। काय में आना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मैं आपको एक सेंटेंस हिंदी में लिख के देता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने क्या लिखा, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इसके लास्ट में क्या आ गया, देखो फोकस करो, लास्ट में आ गया इसमें रहा हूं, रहा हूं या रही है आता, जो भी होता बहरहाल, मैं स्कूल जा रहा हूं या मैं स्कूल जा रही हूं या ये होता, तो दोनों के लास्ट में क्या आया, रहा हूं या रही है। तो इससे हमें मालूम पड़े कौन सा उसका है, ये इज एम आर। इसके बाद टाइम वर्ड यूज होना है, वो इज एम आर यूज होना है। अभी क्या लिखा मैंने इसमें, मैं कौन है, आई, आई के साथ अभी हमारा रूल क्या था, मैंने आपको बताया कि अभी हमारा रूल, पहले हमें डूअर फाइंड करना है, या डूअर उसके बाद टाइम वर्ड और उसके बाद एक्शन फाइंड करना होता है हम लोगों को। आई के बाद, आई के साथ क्या यूज करना टाइम वर्ड, एम, आई एम, आई एम। अभी क्या है, डूअर, और ये क्या हो गया, टाइम वर्ड। बचा क्या, एक्शन, और एक्शन क्या है इसमें, जाना। क्या है, जाना, और जाने को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गो। तो आई एम, लेकिन फर्स्ट फॉर्म गो है, इसमें क्या लगाएंगे हम, आई एन जी, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। लेकिन जा कहां रहा हूं, स्कूल। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम टू से जोड़ते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। देखो कितना सिंपल है, ये आप खुद ही घर बैठे बैठे बना सकते हैं। थोड़ा सा आपने फोकस करना है इसको, इस क्लास को आधे घंटे आपको लगातार सुनना है। इस पर दिए गए जो वर्ड्स हैं, मैंने जो लिखे हैं वर्ड्स, उनको उतारना है, और जो वर्ड्स आपको याद है उसको बार बार आपको रिमेम्बर करना है, लर्न करना है। और बहुत इजी है, वेरी इजी, कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे माशाल्लाह। देखो मेरा, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। यानी कि इसमें हमने आपको देखा कि हमने डूअर मिल गया, टाइम वर्ड मिल गया, और नंबर 3 पे क्या आ गया, एक्शन। नंबर 3 पे क्या आ गया, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता
कि हम किसी से कहें कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड, या आई एम ईटिंग फूड, मैं सफाई कर रहा हूँ, आई एम मोपिंग द फ्लोर, मैं फर्श की सफाई कर रहा हूँ, या ऐसा कभी नहीं होता आई एम टेकिंग मेडिसिन, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। हम किसी से भी खुद से खुद नहीं बोल सकते जब तक कोई हमसे क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, जब तक कोई हमसे क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने मुझे उम्मीद लिख लिया होगा। तो जब तक कोई हमसे क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, जब तक हम किसी को आंसर नहीं दे सकते। तो मीन्स निकल के क्या आया कि कोई हमसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्या करेगा? पुटअप मीन्स होता है पूछना, पुट अप, पूछना, या इसको आस्क भी कहते हैं। जब तक कोई हमसे आस्किंग नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार की आस्किंग नहीं करेगा, हम उसको रिप्लाई नहीं देंगे। तो मीन्स मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कोई पूछेगा तभी हम उसको रिप्लाई देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। वी हैव टू कंडीशंस। क्या होता है? एक होता है क्या और एक होता है क्वेश्चन वर्ड्स। हम जो क्वेश्चन किसी से पुटअप करते हैं, जो हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, या तो हम क्या से करते हैं या क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। कैसे करते हैं? या क्या से करते हैं या हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स वाला जो मैं आपको फॉर्मूला है वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे, क्या की। क्या का मतलब क्या है? सपोज करो कि आप घर पर आए और आप घर पे आके बैठे, आप मुझसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आई विल टेक वाटर, मैं पानी पीऊंगा, या आई विल गो समवेयर, मैं कहीं जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है कि मैं घर पे आए, आप बैठे हो, मैंने आपसे पूछा कि आप पानी पियेंगे, क्या आप पानी पियेंगे? तो मीन्स क्या हुआ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पूछ रहा हूं। तो सेम वो कंडीशन आती है जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में, जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है? जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है, या वाक्य के आखिर में क्या आता है, या वाक्य के आखिर में क्या आता है, उसकी अंग्रेजी हम टाइम वर्ड से बनाना शुरू करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा? जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है या वाक्य के आखिर में क्या आता है, ये वाला आता है, उसकी अंग्रेजी हम टाइम वर्ड से बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाना शुरू करेंगे? टाइम वर्ड्स, इससे। गेटिंग? यानी कि अब नंबर 1 पे हमें क्या लिखना है? टाइम वर्ड लिखना है। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? डूअर। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्शन। क्या यूज करेंगे? एक्शन। अब मैंने आपको बताया था एक्शन डिपेंड क्या पे करता है? टाइम वर्ड पे। और टाइम वर्ड डिपेंड क्या पे करता है? डूअर पे। एक्शन डिपेंड क्या पे करेगा? टाइम वर्ड पे। और टाइम वर्ड डिपेंड क्या पे करेगा? डूअर पर। क्या पर? डूअर पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास जो टाइम वर्ड है वो क्या है? इज एम आर। ये लिख लिया होगा आपने, इसे ध्यान से देखते रहना। तो मैंने बताया ना, आज हमारे पास जो टाइम वर्ड है वो क्या है? इज, एम और आर। ये क्या है? टाइम वर्ड। क्या है? टाइम वर्ड। इसके जस्ट बाद हम यूज करेंगे डूअर। यूज करेंगे डूअर।
और इसके जस्ट बाद हम क्या यूज करेंगे, एक्शन। एक्शन क्या है में, ये टाइम वर्ड क्या है हमारा, इज एम आर, तो एक्शन यूज करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, क्या में फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगाएंगे। गेटिंग? अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझसे आप लोग बार बार कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, इज एम आर डूअर, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि टाइम वर्ड क्या है हमारा, इज एम आर। ये हमें नंबर 1 पे लिखना है, और नंबर 2 पे क्या है, डूअर, और नंबर 3 पे अब क्या आ गया, एक्शन। क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्या से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कैसे, क्या से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने बता रखा है, आर यू वी दे के साथ, एम आई के साथ, और ही शी इट या दिस के साथ हमें क्या यूज करना है, इज यूज करना है। गेटिंग? हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कि हमें इंग्लिश बनानी कैसे है अपने माइंड में हिंदी सेंटेंस की। तो अब मैंने आपको बताया किसी भी हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब क्या आता है, जैसा भी आपने मैंने कहा, क्या आप, क्या आप क्लास ले रहे हो, क्या आप क्लास ले रहे हो। तो अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा ये वाक्य इज एम आर का है, क्योंकि इस वाक्य के लास्ट में रहे हो आ गया। क्या आ गया, रहे हो, और इस स्टार्टिंग में क्या है, इसकी क्या आ गया। तो इस क्या से क्या मालूम पड़ा कि हमारी अंग्रेजी जो बनाना स्टार्ट होगी वो टाइम वर्ड से बनना स्टार्ट होगी। कैसे, टाइम वर्ड से। और टाइम वर्ड काय पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था, डूअर पर। तो इसमें डूअर क्या है, आप, यानी कि नंबर 2 पे क्या है, डूअर। हमने आपको लिखा यू, यानी नंबर 2 वाला काम हमने पहले किया, क्योंकि टाइम वर्ड काय पे डिपेंड है, डूअर पर। काय पर, डूअर पर। तो मैंने यहां लिखा यू, और यू के लिए हमें टाइम वर्ड यूज करना है आर। ये क्या हो गया, आर यू, आर यू। इसका हिंदी मीन्स क्या निकल गया, क्या आप। हिंदी मीन्स क्या निकल गया, क्या आप। अब इसमें बचता क्या है, इसमें बचता है एक्शन, और एक्शन क्या है डिपेंड है, टाइम वर्ड पर। तो अब हमने क्या है, टाइम वर्ड तो इसे हमारे, तो एक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। तो इसमें क्या है, क्लास लेना, क्लास लेना, यानी कि हम इसको टेक भी यूज कर सकते हैं लेने के लिए, और अटेंड भी यूज कर सकते हैं। अटेंड, और आज लेटेस्ट जमाने में हम टेक भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, टेक। अगर हम टेक यूज करेंगे तो टेक में ई हटा के आईएनजी लगा देंगे, टेकिंग, आर यू टेकिंग, आर यू टेकिंग। और अटेंड यूज करेंगे तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, आर यू अटेंडिंग, आर यू अटेंडिंग। अब हमारा 3rd नंबर वाला जो काम था एक्शन का वो ही पूरा हो गया। क्या आप ले रहे हो, आर यू अटेंडिंग, या क्या आर यू टेकिंग, आर यू टेकिंग। ले क्या रहा हूं, क्लास। क्लास क्या है, एक सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो ये क्या हो गया, द क्लास। आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या आप क्लास ले रहे हो। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे पास क्वेश्चन पुटअप करने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, या तो हम क्या से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, या फिर हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड आपको मालूम है क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद जब आप इसको अंडरस्टैंड करने लगेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है नंबर 1 वाला काम, जो है क्या। जब कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हमें क्या से बनानी होती है, टाइम वर्ड से बनानी होती है। उसके बाद हमें डूअर लिखना है, उसके बाद हमें एक्शन लिखना होता है। एक्शन क्या पे डिपेंड करता है, टाइम वर्ड पर, और टाइम वर्ड क्या पे डिपेंड करता है, डूअर पर। तो मैंने यहां लिखा क्या आप क्लास ले रहे हो, क्या आप क्लास ले रहे हो। तो हमने 2nd नंबर वाला काम यू लिखा, क्योंकि यू से हमें मालूम पड़ा कि टाइम वर्ड क्या आएगा, तो वो यू लिखा। तो हमने टाइम वर्ड क्या लिखा, आर, क्योंकि मैंने लिख रखा है आर के साथ यू वी दे आएगा। तो क्या हो गया, आर यू, क्या आप, क्या आप ले रहे हो, टेकिंग या अटेंडिंग, क्या आप अटेंडिंग या टेकिंग, क्या ले रहे हो, क्लास, द क्लास। आर यू टेकिंग द क्लास, आर यू टेकिंग द क्लास। सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखता हूं आपके सामने, क्या मैं खाना
बना रही है। क्या वह खाना बना रही है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा टाइम वर्ड क्या है। हम पढ़ तो इज आ रहा है, लेकिन हमें कंफर्म हुआ कि काम यहाँ पर चल रहा है। जब कोई काम मैंने कहा था चल रहा है, जिसकी कंडीशन क्या है, कोई भी काम रहा है, रही है, रहे, तो उसकी अंग्रेजी के लिए हम जो टाइम वर्ड यूज करना है वो क्या यूज करना है, इज एम आर यूज करना है। तो क्या वह, क्या वह, नंबर 1 पे टाइम वर्ड और नंबर 2 पे डूअर और नंबर 3 पे एक्शन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब हमने क्या देखना है, इसमें डूअर क्या है, शी, क्या है, शी, और शी के लिए हमने क्या यूज करना है, इज, क्या यूज करना है, इज। तो हमने टाइम वर्ड भी यूज कर दिया और डूअर भी यूज कर दिया। बचा क्या, एक्शन, नंबर 3 वाला काम क्या है, खाना बनाना। खाना तो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन बनाना क्या होता है, वो एक्शन होता है, उसको हमने लिखना होता है प्रिपेयर। क्या हो गया, इज शी प्रिपेयरिंग, इज शी प्रिपेयरिंग। तो इसमें हमने आई हटा के, ई हटा के आईएनजी लगा देना होता है। तो हमने क्या लिखा, इज शी प्रिपेयरिंग, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है। तो इज शी प्रिपेयरिंग, क्या वह बना रही है, क्या वह बना रही है, क्या बना रही है, खाना, प्रिपेयरिंग द फूड, क्या वह खाना बना रही है। गेटिंग अ नोट। अब तीसरा मैंने यहां पे लिखा, मैंने क्या लिखा था जरा देखो, क्या हम मैच खेल रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग उतार दे रहना, क्योंकि मैं मिटा दे रहा उसको, आप इसको नोट करते रहना। क्या हम मैच खेल रहे हैं, तो रहे हैं, रहिए, रहे, क्या का टाइम वर्ड आ गया, इज एम आर का। लेकिन इसमें डूअर क्या है, हम। मैंने आपको लिख दिया, हम की अंग्रेजी क्या होती है, सेकंड नंबर पे है वी, और वी के लिए हमने क्या यूज करना है, देखो वी के लिए ये क्या हो गया, आर वी। क्या हम क्या कर रहे हैं, खेलना। खेलना क्या होता है, प्लेइंग। लगाएंगे क्या हो गया, प्लेइंग। तो आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं, क्रिकेट, यानी कि मैच। तो वी आर वी प्लेइंग द क्रिकेट, आर वी प्लेइंग द क्रिकेट, या क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। गेटिंग नोट। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या है, दो तरीके से पुटअप होता है, या तो क्या से पुटअप होता है या क्वेश्चन वर्ड से होता है। क्वेश्चन वर्ड मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिख के दिए और तीनों की अंग्रेजी आपको ट्रांसलेट करके बताई कि कितना इजी है इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में। गेटिंग ऑन नोट। ट्रांसलेट मींस क्या होता है, बदलना, TRANS LAT, ट्रांसलेट मींस बदलना, बदल, या कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट मींस भी क्या होता है, बदलना। इसको आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। हम टाइम वर्ड से अंग्रेजी किसी की बनाते हैं तो यानी कि हमने किसी से क्वेश्चन पुटअप किया, और जब हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमें जवाब नहीं देगा, वो हमें जवाब भी देगा। जब वो हमें जवाब देगा तो उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे। एक, या तो वो यस में जवाब देगा, और दूसरा या वो नो में जवाब देगा। या तो वो यस में जवाब देगा या वो नो में जवाब देगा। अगर वो यस में जवाब देगा तो सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट में क्या यूज करेंगे, डूअर। कंसेप्ट मींस क्या होता है, तरीका, CONCEPT, कंसेप्ट मींस तरीका। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डूअर, उसके बाद टाइम वर्ड, उसके बाद एक्शन। टाइम वर्ड क्या है हमारे पास, इज, एम, आर, और ये एक्शन क्या है हमारा, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, और इसके पहले क्या है हमारे पास, डूअर। गेटिंग। ये हमारा यस में जब आंसर देंगे हम लोग किसी भी बात का, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले डूअर, टाइम वर्ड, उसके बाद एक्शन। गेटिंग। और टाइम वर्ड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इज एम आर। इज एम आर हमने कहां यूज करना है, जब कोई काम चल रहा है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, या सिगरेट पी रहा हूं, या चिंगम चबा रहा हूं, या क्रिकेट खेल रहा हूं, उस कंडीशन में हम लोग इज एम आर यूज करेंगे। अगर कोई नो में जवाब देगा तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डूअर, उसके बाद
टाइमर प्लस में नोट और उसके बाद एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टाइमर क्या है हमारे पास में, इज एम आर प्लस नोट और एक्शन क्या हो गया आईएनजी फॉर्म, और उससे पहले क्या आ गया डूअर। गेटिंग, डूअर इज एम आर प्लस नोट उसके बाद एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना बना रही है, तो इज शी प्रिपेयरिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है, तो उसने कहा हाँ मैं खाना बना रही हूँ। लड़की क्या बोली, मैं खाना बना रही हूँ, यानी कि मैं आई और आई के बाद टाइमर एम और उसके बाद एक्शन बनाना, प्रिपेयरिंग पी आर ई पी ए आर आई एन जी, प्रिपेयरिंग क्या बना रही हूं खाना, द फूड, आई एम प्रिपेयरिंग द फूड। मैं खाना नहीं बना रही हूं, मैं खाना नहीं बना रही हूं यानी कि आई एम प्लस में क्या आ गया नॉट, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग द फूड, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग द फूड। गेटिंग नोट। उन्होंने क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, सी आर आई क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। मैंने क्या आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, क्लास में, इन द क्लास, इन द क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, आर यू टीचिंग इन द क्लास, उन्होंने यस आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। और अगर नेगेटिव है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश को हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। आप लोग थोड़ा सा अपना वक्त दीजिए मेरे इस चैनल को और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा टाइम निकालिए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप घर बैठे वो बच्चियां जो ट्यूशन नहीं जा पाती हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल बंक हो या स्कूल बंद उनका टाइम बंद हो गया स्कूल का, या वो पढ़ाई से बैठ चुके हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में इंग्लिश सीखने की इच्छा है और इंग्लिश में बोलना उन्हें पसंद है, वो इंग्लिश सीखने नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं या इंस्टीट्यूट पास में नहीं है इंग्लिश बोलने के। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो विलेज से बिलोंग करते हैं, वो लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते, उनके पास जाने के लिए कोई यातायात साधन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा आधा घंटा, कम से कम मिनिमम आधा घंटा वो मेरे चैनल को दें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बिट बाय बिट हैबिट होले होले बहुत जल्दी आदत पड़ जाएगी और बहुत जल्दी 2-4-6 महीने का मुश्किल से वक्त होगा, वो बहुत अच्छी इंग्लिश घर बैठे बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मेरा दोस्तों, आप अपने दोस्तों में मेरी आईडीज को शेयर करें, मेरी इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं थोड़ा आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो आप लोगों को घर से करना है। इंग्लिश की एक कहावत है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम जो है वो
सफलता की चाबी है। हम लोगों को कठिन परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं चाहता तो मैं नहीं पढ़ाता, मैं सोचता क्या करना पढ़ा के, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश के वो बच्चे जो 10+2 वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, या वो बच्चियां जिनकी माँ बाप की इजाजत नहीं है, वो घर से बाहर स्कूल के अलावा नहीं निकल पाती और स्कूल में इतना वो नहीं है कि वो अंग्रेजी बोलना सीख सके, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह घर बैठे वो लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा कि वो आपस में जब कोई 2-4 बहन भाई घर पर है, बहुत जल्दी वो लोग कन्वर्सेशन इंग्लिश में करना स्टार्ट कर देंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग मेरे चैनल को, मेरे वर्क को अच्छे से फोकस करें और जो वर्ड्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको लिखें। मैं कभी कभी आपको खाली वर्ड्स लिखवाया करूंगा जो डेली बेस हम लोग यूज करते हैं, बोलने में आते हैं, तो आप लोग उसको लिखें। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेस हमारे जो दिन भर का काम होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे यूज मीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, ये वर्क आप घर में कंप्लीट करना है। दो मैंने लिखा ए इज आस्किंग टू बी। अब ए इज आस्किंग टू बी का मतलब क्या होगा? ए की जगह आप अपना नाम रख लो। सपोज करो आपका नाम रमेश है, रमेश इज आस्किंग टू दिनेश। रमेश जो है दिनेश से पूछ रहा है। आस्क मींस क्या होता है? पूछना। उसने क्या पूछा? ये देखो, एक आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूं बना के। ए ने क्या कहा? आर यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी। अब बी क्या है? बी ने दिया आंसर। इसने क्वेश्चन पुट अप किया, इसने आंसर दिया। इसने आंसर दिया। बी ने क्या है? आंसर दिया। उसने यस, क्योंकि ये तो यस में देगा या नो में देगा। यस आई एम एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रेडी? उसके बाद बट लुक एट, LOOK, बट लुक एट माई। माई के बाद आपको कोई भी नाम फिल करना है, चाहे वो आपका कजन हो, कजन सिस्टर हो, कजन ब्रदर हो, मम्मी हो या फादर हो या ब्रदर हो या एल्डर ब्रदर हो या यंगर ब्रदर हो, किसी का भी नाम आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपने कहा कि यस आई एम एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बट लुक एट माई सिस्टर। लुक एट माई सिस्टर। अब सिस्टर कौन है? लड़की है, और लड़की के लिए क्या यूज करना हमें? शी। उसके बाद इज और प्लस में नॉट। शी इज नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि मैं तो इस काम को कर रहा हूं, लेकिन मेरी बहन को देखो। बट लुक एट का मींस क्या होता है? बट मींस होता है लेकिन, लुक एट मींस देखो, और जिसका नाम आएगा उसको देखो, जिसका नाम फिल करेंगे हम उसको देखो। तो मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, ठीक है? अभी मैंने आपको देना है, यहां पे मैं आप लोगों को नहीं एक्शन दिख रहा हूं। वॉश क्लोथ्स, नंबर 2 पे लिखा मैंने स्मोक सिगरेट। नंबर 3 पे लिखा मैंने गो टू मार्केट। नंबर 4 पे लिखा मैंने प्ले मार्बल बॉल्स, BALL, मार्बल बॉल्स मीन्स अंटे। इसका मीन्स क्या होता है? अंटे, अंटे, ठीक। और नंबर 5 पे लिखा मैंने CHUW, च्यू, चिंगम। च्यू चिंगम। तो अब मैंने क्या लिखा? ये मैंने आप लोगों ने एक्शंस लिख दिए हैं। आपको ये एक्शंस, ये जो एक्शंस है, ये है, ये है,
ये इसमें आईएनजी लगाकर इसकी जगह फिल करना है, जहां जहां एक्शन है वहां पे आप लोगों को फिल करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ए ने कहा था तो उन्होंने क्या आर यू, अब मैंने यहां पे लिखा है आर यू, ये डॉट लगा रहा हूं लेकिन आप लोग मत लगाना, आप लोग डायरेक्ट लिखना आर यू। अब ये क्या है एक्शन, अब कोई भी एक एक्शन हम लोग चूज कर देते हैं। आर यू स्पिटिंग, स्पिट, स्पिट मीन्स क्या होता है थूकना, क्या होता है थूकना। तो इसमें डबल टी करके आईएनजी लगा दिया हमने क्योंकि इससे पहले वोवेल्स आया हुआ है। तो आर यू स्पिटिंग ऑन स्टेयर, ऑन स्टेयर, क्या आप सीढ़ियों पर थूक रहे हो। स्टेयर मीन्स क्या होता है सीढ़ी। आर यू स्पिटिंग ऑन सीढ़ी, क्या आप सीढ़ी पर थूक रहे हो। मैंने एक्शन की जगह ये एक्शन फिल कर दिया, स्पिटिंग ऑन स्टेयर। आपने क्या है वॉश क्लोथ, आईएनजी लगा के वॉशिंग क्लोथ लिख देंगे आप लोग। अब बी ने क्या कहा, यस आई एम स्पिटिंग ऑन स्टेयर, मैं सीढ़ी पर थूक रहा हूं, हाँ मैं सीढ़ी पर थूक रहा हूं। बट लुक एट माई, अब यहां पे मैं लिखा फादर, बट लुक एट माई फादर, लेकिन मेरे पिताजी को देखो, बट लुक एट माई फादर। तो आपने मैंने माई के बाद फिल किया फादर को, आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फिट करना। वॉश कपड़े धोना किसके ऊपर अच्छा लगता है, आपको मालूम लेडीज के ऊपर। स्मोक करना बड़े बड़ों पे यानी कि ग्रैंडफादर या फादर। गो टू मार्केट किस पे, अक्सर लड़के जाते हैं। प्ले अक्सर लड़के खेलते हैं, ठीक है। चू अक्सर लड़के चिंगम चबाते हैं। तो उन्होंने कहा आई एम स्पीडिंग ऑन स्टेयर बट लुक एट माय फादर, लेकिन मेरे पिताजी को देखो। पिताजी कौन है, शी नहीं है, वो ही है। पिताजी को देखो, ही इज, लेकिन मेरे पिताजी को देखो, ही इज प्लस में क्या हो गया नॉट, ही इज नॉट स्पीडिंग ऑन स्टेयर बट लुक एट माय फादर, ही इज नॉट स्पीडिंग ऑन स्टेयर। तो दोस्तों आज की क्लास मैं खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि जो वर्क मैं आप लोगों को दूं उसे आप कंप्लीट करें, और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि आप लोग आपस में कन्वर्सेशन इंग्लिश में करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।